प्रोफेसर बद्री नारायण, सरसंघचालक की बात के विपरीत भी और केंद्र सरकार या केंद्रीय बीजेपी जिस नैरेटिव को गढ़ना चाहती है उससे बिल्कुल उलट विपरीत चल रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? जी, मुझे लगता है सुदीप जी कि जो योगी आदित्यनाथ जी का जो स्टैंड है उस पर लगातार बात हो ही रही है और सरसंघ चालक लगातार इंटरवीन कर रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया में और इस पूरे प्रक्रिया को वो एक तरह से एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक बड़ी भूमिका वो निभा रहे हैं, एक बड़ी भूमिका जिसमें कि एक ऐसा समाज जो कि एक समरस उस पर चल सके और विकसित भारत को एक ऐसे समाज की ज़रूरत भी है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट के इशूज को नहीं उभरने देना चाहते, ये उनकी स्ट्रेटजी है, डिस्कसिव स्ट्रेटजी है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ चूंकि कॉन्क्रीट एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज को डील कर ही रहे हैं, लेकिन एक डिबेट इस समय पूरी दुनिया में चल रहा है संदीप जी, उसका असर चाहे जैसे भी उसकी इस व्याख्या में लाया जाए, वो है कि जो अभी तक डेमोक्रेसी है उसमें अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सेंटर्ड कंसर्न प्राइमरी रहे हैं, लेकिन अब बहुसंख्यक, अब बहुत सारे थियोरिटिशियन ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक को भी आपको सुनना होगा, बिना बहुसंख्यक को सुने डेमोक्रेसी समृद्ध नहीं हो सकती। नहीं, बहुसंख्यक को कौन नहीं सुन रहा? मैं ये थोड़ा सा इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हूं। देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश की राष्ट्रपति हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, तीनों सेनाओं के प्रमुख हिंदू, और हिंदू खतरे में है या उसकी बात नहीं सुनी जा रही? ये बात, ये नैरेटिव के लिए ठीक है कि अरे हिंदुओं की बात सुननी चाहिए, सुनता कौन नहीं है? हिंदू की बात सुनना, हिंदू का प्रधानमंत्री होना, राष्ट्रपति होना एकदम ठीक है सुदीप जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में जब तक दोनों के कंसर्न, देखिए हिंदू का राष्ट्रपति नहीं, कौन हिंदू के कंसर्न? 10 साल से केंद्र में सरकार है बीजेपी की, 7 साल से योगी आदित्य, अब तो 8 साल हो गए योगी आदित्यनाथ की सरकार है यूपी में, तो सुन कौन नहीं रहा हिंदुओं की? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप स्टेशन पे जाइए, चाय की दुकानों पर जाइए, जो अभी कंसर्न इसके पहले थे, यानी जब तक ये रियल कंसर्न्स हैं या बना दिए गए हैं? नहीं, एक था लोगों में, एक कहते हैं ना पॉलिटिकल कंडीशन जो चेंज हुआ है उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है हिंदू पब्लिक में, हिंदू पब्लिक अपने कंसर्न को पहले कह रही है, बहुत डर के दुबक के रहता था हिंदू। हाँ, मुझे लगता है कि हिंदू बहुत शाई था अपने पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर के, भले ही वोट देता था, लेकिन जैसे ही कोई इस तरह के इशू, कोई मंदिर का, कोई मस्जिद का, तो वो कॉन्फ्लिक्ट से बचता था, क्योंकि उसको पता था कि स्टेट उसके साथ मतलब अब ये आलम हो गया कि जहां जिस शहर में सूबे के मुख्यमंत्री हों, आज वो आगरा में थे, और आगरा में एक राज्यसभा सांसद के घर पर हुड़दंगियों की, उपद्रवियों की भीड़ पहुंच जाती है, बैरिकेड्स पर गाड़ियां चढ़ा देती है, पुलिस वहां पर तमाशबीन बनकर रह जाती है और वो तोड़फोड़ करके निकल जाते हैं। इससे ये हिंदू सशक्तिकरण हो रहा है। मैं दोनों ही पक्ष की बात कर रहा हूँ। एक पक्ष तो ये है कि हिंदू कॉन्फिडेंस में इधर उभार आया है, और वो अपने राइट्स को, अपने राइट्स कहें, हिस्टोरिकल राइट्स कहें, जो भी कहें, अगर उसके कंसर्न रहे हैं कहीं, उसको असर्ट कर रही है। दूसरी तरफ जो हमारे मोहन भागवत जी बार बार कह रहे हैं कि भाई हर मंदिर के पीछे, मस्जिद के पीछे, मस्जिद नहीं है कि ये सीओ भी है, अनुज चौधरी है नाम, वो सीओ अनुज चौधरी कह रहा है कि अगर सेवैयां खिलानी है तो गुजिया भी खानी होगी। मतलब मुसलमान जबरदस्ती करते हैं, मुंह में ठूसते हैं सेवैयां, और अब हम भी उनके मुंह में गुजिया ठूसेंगे तो ही भाईचारा होगा कायम। ये अच्छा मॉडल दिया जा रहा है। सेवई भी खुशी से खा लेना चाहिए और गुजिया भी अच्छा, कोई मना करता है मतलब ये कि अरे मुसलमान का खाना है तो हम नहीं खाएंगे, जिसे नहीं खाना मत खाओ? सब इंतजार करते हैं, खाना सबको अच्छा लगता है, एक दूसरे का बांट चोट के खाएं, ये हमारी भारतीय समाज का वो है, एक दूसरे को लेन देन, खाना पीना साथ, ये सब हमारे समाज का देन का एक रूप है। लेकिन आपने जो कहा ना भारत की खोज, अब मुझे लगता है भारत की खोज की जो पूरी अवधारणा है वो भी अब नए ढंग से रिथिंक हो रही है। उसमें एक जो इशू है संदीप जी, उसको शायद कभी आपको एड्रेस करना पड़ेगा, वो इशू है हिस्टोरिकल इनजस्टिस का इशू। और हिस्टोरिकल इनजस्टिस का इशू मतलब ये नहीं कि मंदिर में हर जगह मस्जिद खोजिए, लेकिन जो इतिहास में हो चुके हैं उस पर कम से कम बात तो कर लीजिए। बात करने से क्या होगा
या लोगों के जो दुख बात हैं की या जा जो रही है या शिकायतें हैं, आधी वो अधूरी जानकारी ज्ञान के रूप में परोसी जा रही है, उस पर समाज में आग लगाई जा रही है? विमर्श तो एक होना हम आपको चाहिए। उदाहरण दें कि बाहर के देशों में इसके लिए हिस्टोरिकल कमीशंस बनते हैं, हिस्टोरिकल कमीशंस रिव्यू करती है, जस्टिस कमीशन, यहां ट्रूथ व्हाट्सएप कमीशंस बनते यूनिवर्सिटी हैं। खड़ी की तो जा रही है, यहां पे मतलब कोई ऐसे मुझे लगता है इंस्टीट्यूशंस कि ये खड़े किए गए हमारे क्या? यहाँ भी जरूरत है कि इसको हम लोग एक ट्रूथ कमीशन, हिस्टोरिकल कमीशंस बना के इन चीजों को देखें। कहां और कमीशन बन लेकिन रहे आप हैं खुद क्या देखिए, प्रोफेसर साहब? मैं ईमानदारी से ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कमीशंस बन रहे हैं या स्टूडियो में चंद चैनलों में स्टूडियो में डिबेट करके हम इतिहास तय कर देंगे क्या? मैं भी उसका हिस्सा हाँ, ये हूं, मैं नहीं भी एक होना चैनल, मैं भी एक टॉक शो कर, मतलब स्टूडियो में हिस्टोरिकल रिसर्च होगी अब इस देश में, नौबत ये आ गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो। इसमें प्रोफेशनल हिस्टोरियंस को इंगेज करना होगा, हिस्टोरिकल कमीशंस बनाने होंगे, ये सारी जो सवाल हैं, शिकायतें हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके रिव्यू करने होंगे, नॉलेज के आधार पे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पे, रिसर्चेज के आधार पे, और फिर उसके आधार पे एक पब्लिक डिस्कोर्स को में पक्ष लेना होगा। ये जो सोशल मीडिया या जो टेलीविजन मीडिया के डिबेट से ये न सॉल्व होगा, ये और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें एक्साइटमेंट बढ़ता है इस तरह के डिबेट्स में, इस तरह के सोशल मीडिया एक्सपोजर्स में, और उससे चीजें खराब ही होती हैं। लगता खराबी है कि होती इसको है। ज्ञान मथुरा की के बात क्षेत्र होने में लगी है, एक मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।